उम्रा वीज़ा में सऊदी आ सकते हैं, किसी भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं, ये बात आप लोगों को पता है। लेकिन कई बार आपने ये सुना होगा कि कुछ लोगों को एयरपोर्ट में रोक लिया गया, उनको फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया गया। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके वजह से उनको आने नहीं दिया गया। मैंने अब तक बहुत सारे उम्रा वीज़ा इशू करे हैं। अगर आपका भी करा है तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों के साथ मैंने फॉलो अप किया जो सऊदी आ गए। उनसे मैंने पूछा कि जब आप आ रहे थे तो एयरपोर्ट में आपने क्या देखा, किसी को रोका गया, अगर रोका गया तो क्या कारण थे। तो इस तरह के कुछ 25 या 30 लोगों से मैंने फॉलो अप करा और ये एनालिसिस आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो आपके कंसर्न को आंसर करेंगे। ऐसे 4 कैटेगरी हैं जिनके वजह से रोका गया। मेजर 4 कैटेगरी हैं। पहला है फेक वीज़ा। हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले बता देता हूं। फेक वीज़ा, उम्रा वीज़ा पाया गया जिनके वजह से रोका गया। दूसरा है रिटर्न टिकट ना होने के वजह से रोका गया। तीसरा एकोमोडेशन और चौथा डैमेज पासपोर्ट। ये 4 मेजर कैटेगरी है जिसके वजह से लोगों को रोका गया है। जिनमें से पहला कैटेगरी है फेक वीज़ा। जब मुझे ये बात पता चला मुझे भी सरप्राइज़ हुआ कि ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग कि किसी को बस एक प्रिंटेड एडिटेड कॉपी पकड़ा दिया और यही आपका वीज़ा है। ओके, जैसा भी वो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन एज एन एप्लीकेंट जब भी आपको कोई वीज़ा देता है तो आप उसे ऑनलाइन एक बार चेक कर लीजिए। ऑनलाइन चेक करना बहुत ही सिंपल है। जैसा पेज आपको दिया जाता है वीज़ा का, उसी तरह का वीज़ा ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है। उसके लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे क्लिक कीजिए। मेरा वेबसाइट का लिंक है वो, वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि कैसे कहाँ जाके क्या एंटर करना है। आप चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा सही है या गलत है। तभी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे जहाँ चेक किया जाता है तो पेज में आपको डिवाइस टाइप में बारकोड रीडर सेलेक्ट करना है। ओके, और फर्स्ट वैल्यू में अपना पासपोर्ट नंबर डालिएगा, सेकंड वैल्यू में अपना नाम डालिएगा, थर्ड फील्ड में नेशनलिटी इंडियन लिखिए, कोड डालिए और इंक्वायरी में क्लिक कीजिए। जैसे आप इंक्वायरी में क्लिक करेंगे तो उसी तरह का वीज़ा आपके सामने खुल जाएगा। आप डिटेल चेक कर लीजिए और सेटिस्फाई हो लीजिए कि ये कन्फर्म्ड करेक्ट वीज़ा है। ओके, तो कुछ लोगों का वीज़ा ऐसा डुप्लीकेट पाया गया, नकली पाया गया, पता नहीं क्या पासपोर्ट नंबर गलत था उसमें, क्या वो स्कैन नहीं हो रहा था, क्या कारण था पता नहीं, लेकिन डुप्लीकेट वीज़ा पाया गया। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे ज़्यादा कारण है रोके जाने का कि रिटर्न टिकट नहीं होना। जब भी हम सऊदी आते हैं रेसिडेंट वीज़ा कैटेगरी को छोड़ के जितना भी बाकी कैटेगरी है सबके पास रिटर्न कन्फर्म टिकट होना ज़रूरी है। सऊदी जाने का भी, सऊदी से बाहर आने का भी। कुछ लोगों का रिटर्न का डेट फिक्स नहीं रहता है तो फिर वो लोग एक कंफर्म पीएनआर वाला टिकट परचेज़ करते हैं। आप लोगों को पता है वो कौन सा टिकट है, तो उसको भी आप ले सकते हैं, वो आपके पर्पस को सर्व करेगा। ओके, रिटर्न टिकट आप लेना मत भूलिएगा। और रिटर्न टिकट दूसरा वाला विद कंफर्म पीएनआर अगर आपको लेना है तो वो एक दिन पहले आपको इशू किया जा सकता है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है एकोमोडेशन का। ये एकोमोडेशन का सवाल मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं व्हाट्सएप में, जब भी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि एकोमोडेशन क्या मैंडेटरी है, एकोमोडेशन ज़रूरी है, लेना है नहीं लेना है। मैं उनको ये बोलता हूँ कि मान लीजिए मैं इमिग्रेशन वाला ऑफिसर हूँ, आप आए वहाँ पे, मैंने आपको पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, मैं सऊदी जा रहा हूँ, वहाँ पे कहाँ रहेंगे आप, तो आप बताएंगे ना कहाँ रहेंगे, कि मैं वहाँ रहूँगा। अच्छा, किस जगह में रहेंगे, अच्छा मैं रियाद में, कसीम में, इधर उधर रहूँगा। क्या करते हैं वो, जिनके पास आप रहेंगे वो ये काम करते हैं। अच्छा, उनका आपके पास डिटेल है, हाँ पता है मुझे इस कंपनी में काम करते हैं। तो इस तरह के सवाल होते हैं। ओके, अगर आप सही हैं तो आपके पास जवाब होगा, अगर आप गलत हैं तो आपके पास जवाब नहीं होगा। और इमिग्रेशन ऑफिसर का तो ये डेली का काम है, 2000 लोगों को हर दिन देखते हैं वो, है ना। तुरंत आपको पकड़ लेगा और बोलेगा, थोड़ा भी डाउट होगा बोलेगा वापस जाओ। ओके, तो जिनका यहाँ पे रहने का है कोई, तो उनका डिटेल आपके पास होना चाहिए, उनको बता दीजिए, आपको एकोमोडेशन प्रूफ नहीं पूछेगा। लेकिन आपका कोई नहीं है, रहने का नहीं है, तो आप उनको ब्लफ नहीं कर सकते, होटल बुकिंग करवा के ही जाइएगा। ठीक है, तो ये तीसरा कारण था। चौथा कारण है डैमेज पासपोर्ट। अब डैमेज पासपोर्ट का डेफिनेशन भी अलग अलग है। अगर ऊपर से थोड़ा सा मुड़ जाए पेज तो उसे डैमेज नहीं बोलते हैं।
मान लीजिए आपका पासपोर्ट का बीच का पेज थोड़ा सा लूज हो गया है, निकलने वाला है, या कोई पेज फट गया है, या फिर कुछ कलर गिर गया है आपके पासपोर्ट में, डिसकलर हो गया है, जल गया है थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं डैमेज कैटेगरी में आता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पासपोर्ट डैमेज कैटेगरी में आता है तो आप नया पासपोर्ट अप्लाई कीजिए, इसके बाद ही ट्रैवल कीजिए, नहीं तो आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आपको आने नहीं दिया जाएगा। और एक कारण है मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कुछ लोग ये बता रहे थे कि रियाद में, दमाम में, सऊदी एयरलाइंस में नहीं आ सकते। आप एज एन एप्लीकेंट अगर आए हैं तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपने सऊदी एयरलाइंस से रियाद या जद्दा, रियाद या दमाम आए हैं या नहीं। मुझे पता है बहुत सारे लोग आए हैं। तो इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आज मैंने उनके कस्टमर केयर से बात करा। मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या इंडिया से रियाद उम्रा वीज़ा में आ सकता है या नहीं आ सकता। उन्होंने बोला येस, पैसेंजर कैन ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू रियाद ऑन एन उम्रा वीज़ा। ओके, फिर मैंने दूसरे तरह से उनको सवाल पूछा। मैंने वहाँ इंडिया लिखा था, तो अब मैं यहाँ पे एक प्रिसाइज एयरपोर्ट का नाम बताया उनको कि क्या लखनऊ से रियाद उम्रा वीज़ा में आ सकते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा यस, पैसेंजर कैन ट्रैवल फ्रॉम लखनऊ टू रियाद ऑन एन उम्रा वीज़ा। अब यहाँ पे मैंने और एक बार सवाल पूछा दूसरे तरह से। मैंने यहाँ पे उनको ये पूछा कि लखनऊ से रियाद सऊदी एयरलाइन से आ सकते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा यस, पैसेंजर कैन ट्रैवल फ्रॉम लखनऊ टू रियाद ऑन एन उम्रा वीज़ा ऑन सऊदी एयरलाइंस। ओके, उन्होंने ये बताया है, तो ये क्लियर हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन आप एज एन एप्लीकेंट पैसेंजर आपको वेरीफाई करना है। मैंने तो अपनी तरफ से कर लिया है, आप भी करके आइएगा। रेगुलेशंस नीचे इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि रेगुलेशन चेंज होता रहता है, तो आप चेक कर लेना। ओके, तो ये था उनके लिए और सऊदी एयरलाइंस के बारे में। सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट में एक बात और लिखा हुआ है कि उम्रा वीज़ा और हज वीज़ा वाले वाया हो के रियाद और दमाम से नहीं आ सकते अगर उनका टिकट का रेफरेंस नंबर 6XXX है। अगर आप दूसरा टिकट देखेंगे नॉर्मल जो आप वेबसाइट से लेते हैं, तो उसका रेफरेंस शुरू होता है 065 से। ओके, मैंने 2-3 दिन पहले ही सऊदी एयरलाइंस का टिकट बुक करा है, तो वो मेरे पास रेफरेंस है। तो ये सारे डिटेल्स हैं जिनके वजह से लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, और बाद में वो उन लोगों को ब्लेम करते हैं जो वीज़ा इशू करते हैं। आपका वीज़ा गलत था तभी मैंने आ पाया, लेकिन वो टिकट ही लेके नहीं गए थे रिटर्न वाला, होटल बुकिंग के बारे में जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो ये सारे अगर आप ध्यान में रखेंगे, मैं ये मानता हूँ कि जो ट्रैवलर्स हैं मोस्टली पेरेंट्स हैं, ओल्ड है, लेकिन आप एज ए चाइल्ड या फिर जो भी आपका वीज़ा इशू करता है, उनका काम है एजुकेट करना, उनका काम है बताना कि इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आने वाले कुछ और वीडियोज़ हैं, कंटेंट है जो मैंने लिस्ट आउट कर रखा है, उम्रा वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, पर्सनल वीज़ा और स्टेप ओवर वीज़ा, इसके में बहुत डिफरेंस है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और VFS में डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा अपडेट हुआ है हर एक वीज़ा कैटेगरी का, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।